ये पंपों की आवाज़ आएगी। दिनेश में एक भी नहीं। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, और आज की जो तकरीब है माशाल्लाह से हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, बहुत से दोस्त सामने फ्रंट साइड पर नहीं आते, बहुत से नाम है सामने बैठे हुए चेहरे, लेकिन क्योंकि वो प्यार करते हैं फनकारों से, हम सबसे प्यार करते हैं। और आज की जो तकरीब का जो मकसद है वो है पाकिस्तान मेरी पहचान, और ये नाम टाइटल है प्रोग्राम का जो कि अमजद राना आपका भाई हर साल करता है। और यानी कि प्रेस क्लब तो हमें सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में वो ये प्रोग्राम होने जा रहा है 5 नवंबर को, जिसके लिए हम लोग सब जमा हैं। और इस प्रोग्राम में जो फूल, जो गुलदस्ते, जो खुशबू देंगे, वो सब हमारे सामने यहाँ माशाल्लाह बैठे हुए, चाहे वो पाकिस्तान से हो या अमेरिका से हो, किसी भी मुल्क से हो, क्योंकि दिल तो हमारा पाकिस्तान में ही धड़क रहा है, हम सब पाकिस्तानी। तो उसमें एक शख्सियत हमारे दरमियान बैठी हुई है जो गोल्ड स्टाइल से जो चमक रही है माशाल्लाह, वो है सोनू भट्ट साहब है माशाल्लाह। अमेरिका से जब निकले उम्रा कर कर आए हैं और अब हमारे शो में शामिल हैं, तो ये बड़ी बात है कि अपने फन का जादू जगाएंगे। और मैं इनका तारुफ ये कराऊंगा कि जब भी पाकिस्तान से या पड़ोसी मुल्क से जो आर्टिस्ट जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, चाहे वो रीमा हो, मीरा जी हो, यासिर अख्तर हो, या बहुत से सुपरस्टार्स हो, उनको ये इज्जत देते हैं, अपने घर पे खाने पे बुलाते हैं। लास्ट टाइम जमाल अख्तर साहब भी गए, मैं भी गया, मुझे बड़ी इज्जत दी इन्होंने, हमारे शोज भी कराए। और क्योंकि हमारी खुश नसीबी है जब हमारे दरमियान बैठे हैं, और 2 लेजेंड, 2 सिंगर हैं और एक कॉमेडी हमारे लेजेंड है माशाल्लाह आफ्ताब आलम साहब हैं, और जफर भाई हमारे सनतदार है और बिल्डर भी, और खालिद भाई हमारे जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर बस आइडा के हमारे दरमियान है। और मैं आपका भाई शो ऑर्गेनाइजर भी हूँ, डांस डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। और खालिद भाई, आसिफ जेजा भाई, और जितने जो साफी हजरात हैं यहाँ पर, जावेद जेजा भाई और चांद भाई स्पेशल मुझे यहाँ नजर आ रहे थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए, गरीब बैठे हुए। तो वो माशाल्लाह फनकारों से सब लोग प्यार करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें, पूरा डिटेल्स तो मैं बता चुका हूँ। आफ्ताब आलम भाई कुछ कहेंगे, ये माइक अपने पास ले लीजिए, जो कि हमारे जो गेस्ट आए अमेरिका से, स्पेशल सोनू भट्ट साहब, उनके बारे में हाँ वो तो मैं सादा आदमी जलेबी हम आज प्रेस क्लब में इसलिए जमा हुए कि हम एक ऐसी तकरीब का जो 5 नवंबर को इंशाअल्लाह पाकिस्तान मेरी पहचान के नाम से हम नजराना पेश कर रहे हैं। और हमें फख्र है कि वाकई पाकिस्तान हमारी पहचान है। इसमें हमारे बहुत सारे मेहमान जो शो में आएंगे, हमने इसलिए उन्हें नहीं बुलाया कि आप 5 तारीख को देखेंगे तो आप बेहतर खुश होंगे। इसमें लेजेंड भी है, वो आर्टिस्ट है जिन्हें आप स्क्रीन पर देखते देखते रूबरू डायरेक्ट देखेंगे। लेकिन एक दरख्वास्त है अपने नजर के साथ सारे दोस्तों के सामने मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्रेस क्लब में मुझे आकर इतनी खुशी होती है कि आप सवालों जानू जरूर एक ड्रामे में काम किया, वस्तु बोला, लेकिन ये तमाम सहाफ़ी जावेद जीजा का जो है यहाँ उनके बारे में मौजूद इकबाल भाई और सारे सहाफ़ी, उन्होंने इतनी इज्जत दी कि आज इस आफ्ताब आलम को जावेद जरूर 35 साल हो गए, लेकिन नहीं भूले। इसकी वजह आप सहाफ़ी है, आप अपने लिए मेरे साथ मिलकर जोर करके बजाइएगा। सहाफ़त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी हम ये सहाफ़ी अगर हमारा नाम नहीं देते, जैसे खाली जब यहाँ हुआ भाग रहे, और मैंने कहा कि रोशो गया हो गया है, वक्त कम है, सिर्फ एक बात कहूँगा कि ऐसे स्टार के दरमियान है यहाँ पर मौजूद जिसका नाम है सोनू भट्ट, अमेरिका से तशरीफ लाए। और जब मैंने इनको देखा तो वाकई सोने की तरह है, चमकती। तो उम्रा करके आए हैं, लेकिन जो ड्रेस पहना है, जो चेहरा है, वो सोने की तरह है। तो मोहम्मद अली शेखी अभी अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड याफ्ता हमारे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्म। इसके अलावा इब्राहिम भाई एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने मिली नगमों का आवाज़ किया था, तो सबसे पहले इन्हीं का गाना था ज़मीन की गोद। खालिद भट्ट साहब, जो खालिद शेख है नाम है एक्चुअली, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं बट बोलना, क्योंकि बट को मैंने करीब से आज तक देखा नहीं है, सुना है कि बट कमाल होता है, तो मैं बट कहता हूँ। तो खालिद शेख साहब हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं, भाई भी है। और अब
अमजद राना जो सबसे बड़ी बात है जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल होता है, और मैं समझता हूँ कि अमजद राना की मेहनत के पीछे आप लोगों का बड़ा हाथ है। आपसे दरख्वास्त है कि 5 तारीख के इस प्रोग्राम को आप ऐसा उजागर कीजिएगा कि लोग फख्र से देखें। ये पहला प्रोग्राम होगा जिसमें कॉकटेल के मेरे ख्याल से 8-10 होंगे और हर एक हिस्से में शायद 2-2 फनकार आए। इसी तरह लेजेंड है वो भी इतने होंगे, सिंगर भी इतने होंगे। अब मैं आपको बचाते हुए सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले मैं अमजद को इसलिए नहीं बुला रहा था, बाद में आपको बिल्डिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्हें देख कर सीखता हूँ चलना। ये मेरे साथ अमेरिका चले थे और सफ़र में आदमी की पहचान होती है। मुझे एक थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम है और वहाँ सर्दी में हम प्रोग्राम कर रहे थे। इतना बड़ा लेजेंड जब हम प्रोग्राम करके बैठते थे गाड़ी में तो सबसे पहले कहता था ऐसी चलाओ और आफ्ताब वालों को आगे बिठाओ। उस वक्त मैं देखता था कि इतना बड़ा लेजेंड क्यों है, इसकी वजह यही है कि बाद में आइए इस्तेमाल करते हैं उस बागत का, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का नाम। इब्राहिम भाई के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। जैसा कि हमारे जान ने बताया ये अल्लाह की ज़िंदगी में पाकिस्तानी कमाने के, लेकिन वो भी माशाअल्लाह कमाते हैं। अच्छा ये शुरू कमाल है, बाकायदा तो अमजद बताएंगे इसे, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि अमजद के लिए दुआएं रहती हैं, आपकी भी हमारी, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है कि एक जगह बैठता नहीं, कुछ बस करना है, कुछ करते रहना, ये एक अच्छी बात है। ये अलामत है सेहत की भी और मेहनत करके रोज़ी हासिल। और जहाँ तक वैसे तो ये 40 साल से करीब है, लेकिन तकरीबन कोई 15-20 साल से बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये देखा है कि जब भी परफॉर्म करते हैं माशाअल्लाह ये गुम हो जाते हैं अपने काम में, और परफॉर्मर ऐसा है कि बहुत कम लोग आजकल हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, इनके बच्चों को खुदा करे तरक्की दे। आमीन। और यही है कि जहाँ रहें खुश रहें और जियो हज़ारों बरस, रौनकें जहाँ भी, अल्लाह करे ऐसी ही रहो, जियो हज़ारों बरस, रौनकें जहाँ बनते, दिलों को लूट लो लोगों के मेहरबान। और हमारे दोस्त शेखी बैठे में भाई हमारे, अल्लाह को ज़िंदगी दे और अच्छा होगा इनका माशाअल्लाह। और इत्तेफाक की बात है कि शुरू से ही मैं इनको पसंद करता था, लेकिन गुर्बत हुई है 10-15 साल पहले, मिलना जुलना रहा, लेकिन गुर्बत जो हुई 10-15 साल पहले, और हमेशा से मैं इनको पसंद करता और अच्छे हैं माशाअल्लाह, हमेशा रहें। सोनू बरसात की तारीफ सुनी है, अल्लाह इनको खुदा करे जैसी चमक रहे हैं, अल्लाह करे पूरी ज़िंदगी ऐसी चमक रहे। और हमारे एक दोस्त जनाब खालिद बरसात, सॉरी बट इसलिए कह रहा है कि बट माशाअल्लाह छिपे होते वैसे भी खैर, जो ड्रामों में बहुत काम किया इन्होंने, 8-10 साल फिर के डायरेक्शन में आ गए, उसमें भी अल्लाह ने बहुत नाम किया। इसी तरह हमारे उनमें से दोस्त बैठे हुए बेटा रहेंगे, इनके लिए भी मेरी दुआएं यूँ रहती है कि ये जब मिलते मुस्कुराते, तो ये रहता है कि अल्लाह करे कि आदमी इसी तरह मुस्कुराते खुश रहें, और आप लोगों का प्यार जो हमेशा से है। और जब से हम इस फील्ड में आए, जब से प्यार मिल रहा है, यही वजह कि दर्ज कलम का कोई छोटी सी भी नहीं होती है, अब बुलाया जाता है तो दिल करता है कि जाए, भले कितने ही काम हो, लेकिन दिल करता है कि जाए, सबसे मुलाकात होगी, सबके लिए दुआएं निकलेंगी, और सबकी दुआएं
اللہ اور صوبہ پاکستان صحیح رہا. جو اسٹارٹ میں نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ بلڈر ہے اور بلڈر کا نام لیتے ہوئے آدمی اس لیے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کب ہم کو چون دے. ان کے پاس سیمنٹ کو آسان ہوتی ہے اور ایک بات کیا بات ہے, یہ تو ایسی مووی بنا رہا ہے اور ایسے بات کو کھینچ رہا ہے. ابھی سونو بٹ صاحب کے ایسے فوٹو کھینچے اور کہنے لگا اچھا کیونکہ کمپیئرنگ جو ہے یہ وہ شعبہ ایسا ہے کہ آپ اس کی بات کریں تاکہ دوست انجوائے کریں. ایک بار سونو بٹ صاحب کا تصویر کہنے لگا میں ایسے ہی بناؤں گا کہ آپ دیکھیے گا, اور پھر کہنے لگا کہ یہاں تک آپ دیکھیے گا. میں نے کہا شکر ہے مجھے نیچے تک نہ لے جاتا. سمجھ گئے تو تالیاں بجائیے کیونکہ واقعی کمال تصویر بنائے گی. اب میں بلا رہا ہوں ہمارے اس بلڈر کو جو سیمنٹ اور ریتی سے کھیلتے رہتے ہیں اور ابھی بھی ہاتھ میں کے بوکے لے کر آ گئے. سلامت رہے, حضور تالیاں بجائیے گا. ہمارے بلڈر کا نام مجھے ظفر صاحب کے لیے بھرپور تالیاں. باہر سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اللہ صاحب بھی جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں 5 نومبر کو. ماشاء اللہ سے کا پروگرام ہمیشہ میں دیکھتا ہوں, ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ ایک گروپ کی شکل میں, اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا ورک کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. ان کا شو بہت کامیاب ہوتا ہے, کافی لوگ جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پروگرام کامیابی عطا ہو. بلڈر کو دیکھ کر ایک بات یاد آئی. الحمدللہ آپ نے ہائی وے پہ دیکھا ہوگا گرین سٹی, اور اگر آپ وہاں جائیں تو الحمدللہ واقعی گرین سٹی ہے, ایک پر تمام ہے. میں کمپیئرنگ کر رہا تھا وہاں کے جو بلڈر تھے, میں نام نہیں دیکھا لیکن وہ چودھری تھے, وہ اسٹیج پہ آپ کہنے لگے آج میں بڑا خوش ہوا ہوں, آئے ہائے 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 دیکھ کے خوش ہو گئے ٹرن جنرل کو. اور یہ کمپیئرنگ کی ہے. میں جان جنرل صاحب کو کہتا ہوں کہ ایک پلیٹ لے لو اور آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ 5 لاکھ روپیہ میں چڑھا لا. میں اوپر گیا مائک پر, میں نے کہا سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پلیٹ کا بھی کہا اور 5 لاکھ چھوڑنے کا کہا. آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے, 5 لاکھ مجھے نہ دیجیے گا, آپ کے ریسیپشن پہ ایک ٹیپ لگا دیجیے گا, اور آپ کا ایک آدمی صبح ٹیپ آن کرے گا. سب سے پہلے اذان کی آواز ہے, اس کے بعد آہستہ ترجموں کی آواز ہے, پھر آواز دروازہ کھولنے کی ہے, اور آواز ہے میری ماسی آ گئی, میری ماسی آ گئی, کہاں ہے تیری ماسی بھی نہیں آئی, پھر سبزی والے کی آواز آئے گی, پھر ٹونکی بنوا لو, اور پھر اس کے بعد کباڑی کی آواز آئے گی. اگر یہ نہیں آئے گی آواز تو میری بیوی خودکشی کرے گی. جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں یہ آواز ہے, اس لیے میں نے کہا. اور گرین سٹی کا ماحول تھا. اب میں جسے بلا رہا ہوں میری خوشنصیبی بھی ہے کہ میں زندگی میں شو آپ کی دعاؤں سے باہر کرتا ہوں. ایک ایسے آرٹسٹ کو میں لے کے گیا کیونکہ جیسے ابراہیم بھائی نے بتایا, اس سے اس آرٹسٹ کو لے کے گیا ماپوٹو, اور سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ وہاں پر اتنے بڑے پارٹی کا شو تھا کہ اس کا دولہا جو ہیلی بیگ میں تھا, اور اس فنکار کو میں لے کے گیا. اس نے فنکار نے انٹری تو دی, دل جیتا ہی جیتا, لیکن مسلسل اسٹیج کے نیچے کھڑا رہا. مجھ سے کہنے لگا کب میری انٹری ہو, اور جب وہاں پر ڈانس پرفارم ہوئی تو انہوں نے جا کے ڈانس کیا تو اسٹیج نے مجھے کہا کہ یار یہ ہوتا ہے فنکار. یعنی کہیں اس نے تکلف نہیں کیا کہ میں کون ہوں کیا ہوں. راج اللہ نے اس کو کتنا بڑا نام دے دیا کہ سزا کی ایوارڈ بھی ملا, اور ہم سب کا ایوارڈ ہے. آپ کی پرزور تعلیم سے شکلت ہے محمد علی شیخ. بہت بہت شکریہ سب کو, اور آپ کا ویری مچ اپنے اتنے الفاظ میٹنگ ہے قابل نہیں. سب سے پہلے میں سونو بٹ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اسپیشلی دا پریس کلب. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی امجد رانا کی تعریف اس کی کروں گا کہ ہی از دا ون ہو برنگز اس ٹوگیدر. باہر کوئی بھی پروگرام کرتا ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, اٹ از بیکاز آف ہم. اور یہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے جدت ہوگی پروگرام میں, وہ چاہتا ہے کہ لوگ جب آئیں وہ سب خوش ہو کے جائیں. اور اس دفعہ سونو بٹ صاحب پرفارم کریں گے شور کے لیے راک دا سٹی. اسی طرح ہمارے جو میرے بھائی صاحب ہیں امجد رانا نے ایسے پرفارم بھی کرنا چاہتا ہے. He sings very well. He dances
वेरी गुड। मतलब वो सांस उखड़ने का चक्कर नहीं है, शायद उखड़ भी जाता हो। वो लिपसिंग भी तो करना होता है, वो भी एक आर्ट है, लिपसिंग करना तो एक आर्ट है। और इसके साथ ही मजीद में मेरे पास कहने में बहुत ज़्यादा है, मगर इस वक्त जो है वक्त कम और पेट की भूख आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। ड्रामा था जिसने पाकिस्तान में खैर कम बस आना, उसके प्रोड्यूसर हमारे दरमियान में मौजूद है और इतना नफीस आदमी है कि उसने कभी अपनी प्रोडक्शन के हवाले से किसी से कोई बात नहीं की, हर एक से प्यार करते हैं। अभी दुआ कीजिएगा कि हमारा एक प्रोग्राम जो अमेरिका के लिए तरतीब दिया जा रहा है और जिसमें डायरेक्टर सरुण लोहा है और जिसका लीड डायरेक्टर में अमजद राना है, इब्राहिम भाई है, मैं हूँ और सोनू भाई से भी कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो साथ देंगे, क्योंकि सरुण लोहा एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है और आसिफ से भी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है। तो मैं इस प्रोड्यूसर को बुला रहा हूँ और मैंने कहा था बट क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये शेफ है और शेफों की तरह ही रहते हैं। कभी भी मैंने इनको कभी सादा ड्रेस में नहीं देखा, हर वक्त खूबसूरत गिलास, बड़ी गाड़ी और शेख को करीब से देखते हैं, आपकी पुरजोर तालीम से शिखाते हैं। खालिद शेख। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा, इस वक्त यहाँ जो भी सहाफ़ी हजरात में मौजूद हैं, जितने मेरे ड्रामे हिट हुए, ये क्रेडिट सबसे ज़्यादा उनको जाता है कि उन्होंने मुझे आज तक जिंदा रखा। और जबकि मैं काफ़ी गैप के साथ बड़ा चूसी हूँ अपने काम में, तो मैंने बड़ा सिलेक्टिव काम किया है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी अखबार की जीनत मुझे रखा, बनाया रखा, ये मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। उसके बाद मैं मेरे बड़े प्यारे भाई आफ्ताब वाला, जिनकी अगर मैं मायने ढूंढूँ तो दुनिया का चाँद, दुनिया का सूरज आफ्ताब, और ये माशाल्लाह खुद की अदाकारी में कि आफ्ताब बहुत ज़बरदस्त इंसान, इनके साथ हम जब भी बैठते हैं घंटों हंसते रहते हैं और ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जाने देते जिसके ऊपर आपको हंसी ना आए। कमाल है। और ये समझ लें, मैं समझता हूँ कि ये एक इबादत है जिस तरह ये लोगों को हंसा रहे हैं। तो हमें तो हंसने के मौके चाहिए, मौके चाहिए, जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत जो है उसका भुगतान है। हमें ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा आजकल, ना ही ऐसे किस्म के प्रोग्राम चल रहा है टीवी में, कोई कॉमेडी हो या किसी किस्म का कोई इंटरटेनमेंट हो। उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरी पहली मुलाकात रूबरू जो हो रही है सोनू भट्ट साहब से, मेरे भाई, मैं तो तहे दिल से वेलकम करता हूँ पाकिस्तान में। और हैरत की बात यह है कि सोनू भट्ट साहब से मेरी आज जो मुलाकात है, तो आज ही पहली बार देख रहे हैं कि खालिद शेख भी कोई इस दुनिया में है पाकिस्तान में। तो लेकिन आप जो है काफ़ी महीनों से अमजद राना साहब, आपका उम्र, आपके मूवमेंट, आपके जाना, आपका आना, आपकी हर चीज़ हमें जो है ये इसके जरिए जो है पहुँचाते रहे। तो मैं आपसे मेरा तारुफ जो है तकरीबन 6-8 महीने पुराना हो चुका है। और यकीन करें कि अमजद राना जितने प्यारे आदमी हैं, जिस तरीके से किसी को भी आगे बढ़ाते हैं, मोहब्बत पेश करते हैं, इस तरीके से भी घर में इजहार करते हैं उसकी शख्सियत का, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो जो है वो एक हमारा एक हिस्सा बन गया है। ये हिस्सा बना देते हैं लोगों को हमारा, ये इनका कमाल है। तो मेरी पहचान जो है आपसे 8-9 महीने पुरानी है, लेकिन यकीन करें आप ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी वर्षों से आपसे जो है बहुत ज़्यादा रग़बत रही है। तो ये एक इश्तिहार इन्होंने इतना बढ़ा दिया था कि मैं इस प्रोग्राम को अगर आज मिस कर रहा, लेकिन बहुत मसरूफ था, इब्राहिम भाई और साथ नहीं कर आए, तो मैंने ये कहा था कि मैं आज नहीं आ सकता, लेकिन इन्होंने 11:22 पर मुझे कॉल की, मैं सो रहा था। तो इस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह सोनू भट्ट साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार इतना तारुफ दे चुके हो, आज मिस कर दिया तो सब कुछ मिस हो जाएगा, पता नहीं हम अमेरिका जाए तो फिर हमारे मुझे यकीन है कि आप बहुत प्यारे आदमी हैं और मैंने हमेशा ये सुना है कि जो खूबसूरत लोग होते हैं उनकी बातें, आदतें जो है, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी खूबसूरती होती हैं, इसलिए वो खूबसूरत होते हैं। तो अब मैं आऊँगा अमजद राना साहब के लिए कि जो अभी 5 तारीख को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 5 नवंबर को, इन्होंने काफ़ी डिले किया, कुछ हालात की नज़र हो गए, कुछ कोविड की नज़र हो गए,
गए, कुछ किया, तो उन्होंने जो है जितना भी इसके ऊपर वर्क किया है, मुझे यकीन है कि जो पिछले अब तक काम करते रहे बहुत बेहतरीन किया, लेकिन इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा टाइम मिला इसको ऑर्गेनाइज करने में। तो मुझे यकीन है कि ये इस साल का 22 का जो है बेस्ट इनका जो है परफॉर्मर रहेंगे ये, और बेस्ट इनका शो होगा, लोग बहुत इंजॉय करेंगे। मैं ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों के पास ये बात पहुँची है वो अमजद राना के प्रोग्राम में अपने अहबाब को और तमाम लोगों को शिरकत की दावत दें। यही इनकी कामयाबी है, इनकी जो है तमाम चीज़ों को देखें। फनकार जो जिंदा रहता है उसकी सताइश होती है, उसको जिंदा रखना है पाकिस्तान में। वैसे ही हमारे यहाँ जो है जो भी कुछ काम की कमी रह गई है, जो कुछ बेचारे इस वक्त परेशान है कामों के हवाले से, ये वही शख्स है जो चुन चुन के लोगों को लाकर जमा कर कर वहाँ परफॉर्म कराता, और मैं हैरान होता हूँ कि पूरा क्राउड खड़ा होगा, फुल क्राउड। क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन कि ये मेरे पास तो यकीन करें, मैं दिल को चाह रहा है कि मैं अपना दिल बाहर रख के सामने रखूँ। इतनी तारीफ मेरे दिल में भरी हुई है इनके लिए कि कमाल आदमी है। ये बड़ा हैरान करते हैं लोगों को, हर साल कोई ना कोई तोहफा देके अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ। इस दफा ये जो कुछ कर रहे हैं, आप यकीन करें वो कमाल चीज इन्होंने जो पेश करने जा रहे हैं वो मुझे सुनाई है, वो देखने के लायक होगी और लोग जो है खड़े होकर तालियां बजाएंगे, मुझे यकीन है। अमजद राना साहब, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और हम तमाम फनकारों के साथ हैं। शेखी भाई बैठे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन में, और मैं अपने कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में मैंने इन्हीं के गाने गाए थे। लोगों ने जबरदस्ती मुझे कहा कि शेख नहीं तुम शेखी हो, तो मैंने बड़ी शेखी बता दी थी वहां पर भी। अली भाई, आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे मौका दिया। बहुत कम मौका मिलता है, इसीलिए मैंने आज इसको वेट किया है। वो काफी ज्यादा बोल लिया, आप लोगों ने बर्दाश्त किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ये है कि आज अली की उम्र का पता चला, समझ गए तो मेरी बात सुनिए मेरी जान, बहुत मजेदार आप हंसेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा बचपन में ये कह रहे हैं कि मेरा ड्रामा देखा, तेरे बाप को दे। तो मेरी बीवी ने कहा क्या दिमाग खराब हो गया, मेरे बाप को दे, इंतकाल हो गया। मैंने कहा बाप को नहीं तो तेरी माँ को दे। उन्हें हुआ क्या है? मैंने कहा तेरी माँ को दे, तेरी माँ अंधी थी, एक बूढ़े को लड़की दे दी। देख जरूर जरूर का बचपन में साइनी ड्रामा देखा। तो आज तुम्हारे की शेखी तुम्हारी उम्र का पता चला, खाली शेख तुम्हारे बचपन में पहले। हालांकि मुझे कह रहा था कि मेरे बराबर बैठ के शेखी यार अपन देख 60 साल हो गए, मगर अब पता चला शेखी 90 का और मैं 60 का ही था। खाली शेख आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आमतौर पे हम प्रोग्राम में थोड़ा सा मेरी अपनी अलग स्टाइल है, न रटा हुआ न पटा। आज अब हमारे कलाम साहब यहाँ मौजूद है, उनके बारे में एक बात बता दूं। आसिफ कलाम साहब, मैं आप कलाम इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा मैं आसिफ कलाम नाम है ना सर का। अच्छा, मैं इसलिए इनको बहुत ज्यादा चाह रहा हूँ कि जब ये मूवी बना रहा होता है, जो भी कैमरामैन होता है, एडिटर होता है, राइटर होता है, जो आपकी मूवी बना रहा होता है, आपको इल्म नहीं होता कि आप किस जगह बैठे हुए। जावेद अभी मैं शेखी साहब से कोई बात कर रहा था और सोच में मेरा हाथ इधर था, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मुझे कहने लगे हाथ नीचे कर दो वरना पता चलेगा कि कितना आदम से इसका ताल्लुक है। थैंक यू। आओ बुला रहा हूँ मैं उस बात इंसान को, आपकी पुरजोर तालियों में आसिफ कमाल साहब के लिए भरपूर तालियों में शुक्रिया करता हूँ अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े दरमियान बैठा हूँ, मगर हाँ अदा करना है मुझे आज। अब वो हैं मेरे उस्ताद मोहतरम खालिद शेख साहब। तो मैंने इनके साथ काम शुरू किया और कई दफ़ा इनसे मुझे रफ़ाकत फिरी और दूरी भी हुई, मगर जब थोड़ी सी दूरी हुई तो मैं बाबा के ध्यान कर रहा हूँ कि मुझे रोना भी आया और मैं रोया भी इनके लिए। उन्होंने मुझे फिर गले लगाया और मैं इनकी मोहब्बत में हमेशा इसी तरह से इनकी इज्जत करता रहूँगा। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। सोनू साहब भट्ट साहब जो है, इनके लिए जैसे बताया कि हमने साहब पूरा साल इनकी वो हम लोगों से तारुफ करते रहे, तो मुझे भी शर्फ हासिल है कि सोनू साहब का एक गाना जो है साहब ने बनाया था, तो मैंने एडिट किया और मैंने इनसे राइट किया, मैंने अपने क्लान टीवी पे इसको लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह 40K उसकी लाइक्स हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेरे लिए साथ है। इसके बाद शेखी साहब, अफान साहब, अकबर साहब, हमारे इंतजाम जनरल साहब के साथ बहुत शुक्रिया। और मैं बस ज़्यादा मौका नहीं होगा इंशाअल्लाह
آپ سے بات کرنے میں ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. وقت سے کہہ رہا ہوں کہ 5 نومبر کو یہ پروگرام کر رہا ہے. اللہ کی کروڑوں احسان جس میں انہوں نے جیسے خالد بھائی کو بتایا, مجھے بھی کچھ بتایا پروجیکٹ. میرے خیال سے تو اسٹیج بھی یہ فرسٹ ٹائم ہوگا جو ہم نذرانہ کرنے جا رہا ہے. ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, تھوڑی سسپینس ہوتی ہیں, آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے گا. اب وقت کم ہے اور آپ کا استقبال میں کہیں بھی کمی نہ ہو. وہ دولہے کو بلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب جمع ہوئے ہیں, اور اس کے بعد سونو بھائی کو بلاؤں گا کیونکہ سونو بھائی ہمارے مہمان ہیں, ورنہ ہونا چاہیے کہ پہلے سونو بھائی کو بلا کے ان کو بلاؤں. لیکن ان کو اس لیے بلا رہا ہوں, اس کے بعد سونو بھائی سے ہم کو باتیں کریں گے. اور سونو بھائی کے بارے میں تو یہ ہے کہ مجھے امجد رانا جیسے خالد شیخ نے کہا تعارف کرایا کہ یہ امریکہ میں بڑے تمام لوگوں کو آرڈر دیتے. اس نے 3-4 دفعہ یہی کہا ریما گئی, اس کو دیا, اس کو دیا. تو مجھے لگا کہ مجھے بھی کسی لڑکی کو ساتھ دے جانا پڑے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ملنے کے بعد, اچھا جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو میں سچ بتا رہا ہوں, میں سمجھا ابھی سونو نہیں آیا, کوئی ریسلنگ والا ہے. اگر آپ نے ریسلنگ کے ڈریس دیکھے ہو, ایسے ہی ان کا بیٹھنا بھی ایسے ہی, بلکہ اکثر وہ توجہ کے لیے ہمارے کو اپنے دیکھتے تو یہاں مارتے ہیں. سونو نے بھی 3 دفعہ یہاں پہ مارا. اس 3 دفعہ ہاتھ مارنے میں سونو اس بات یاد آئی تاکہ تھوڑا مزہ آتے یاد آئے. ایک میمن ٹرین میں سفر کر رہا تھا. اب میمن ٹرین میں سفر کر رہا تھا, بڑی توجہ سے سنیے گا. میمن کو سردی لگی. کلام صاحب اس نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی. برابر میں پنجابی بیٹھا تھا, اس نے کہا ٹوئے میمن کا پتر کرتا پیا یوں کھڑکی کو کیا بولو. کھڑکی بند ہو گئی. اس نے کہا وہ پنجابی یہ چائے کا کمال ہے, چائے کا کمال ہے. میمن جب تک تانے کا جواب نہیں دیتا چین سے نہیں بیٹھتا. تھوڑی دیر کے بعد ٹرین دوپہر کا وقت کو گرمی لگی. ابھی فرائم بھائی اس نے پھر کھولنے کی کوشش کی. پنجاب کے اچھا ہے برداشت پوچھتے اسے جا کے کھڑکی اوپر ہو گئی. کل سنو میمن چائے کا کمال ہے. اب میمن کو تھک گئی. سامنے وہ زنجیر تھی ٹرین کھینچنے کی. میمن وہاں گیا اور ٹرین کھینچنے کی زنجیر کھینچنے کی کوشش کی. پنجابی لوگ نے رات میں کہا میرا کام کیا گیا. اس نے زنجیر کھینچی, ٹرین رک گئی. پولیس آئی, بولے زنجیر کس نے کھینچی. سب نے بولا اس پولیس پنجابی کو پکڑ کے لے کے جانے کی. اس نے کہا یہ چائے کا کمال ہے, چائے کا کمال ہے. تو میں بتا رہا ہوں دولہے کو, آپ سے تھوڑی دیر وہ بھی بتائیں گے اپنے شو کے بارے میں. پھر ہمارے کوئی رواں کو بلائیں گے جس کے لیے ہم سب جمع ہوئے. تشریف لاتے ہیں پاکستان کا, جسے اپنا نام بھی رکھا ہے پاکستان کی پہچان. بڑا نام ہے, کمال بڑا نام ہے. یہ خود بتائیں گے کہ کیا بس خالی صاحب نے کہہ دیا تو میرے باپ کو بھی بلانا پڑے گا کیونکہ نئی سیریل کرنے ورنہ اس میں سمجھ. تو آ رہے ہیں, اس کا نام سونو ہے. اور مزے کی بات ہے کہ واقعی سونے کی طرح ہے. اور ایک خوشی کی بات یہ کہ ان کے ساتھ ان کا یہ دوست آپ کا بیٹھا ہوا ہے جو مووی بنا رہا ہے. میں نے پوچھا, میں سمجھا کوئی بزرگ آئے ہوئے, کیونکہ ہم سے بھی خود جو ہے نا الحمدللہ تھوڑا دینی بچہ ہے. میں نے کہا شاید میدان مدینہ سے کسی کو بلایا ہے. تو میں احترام سے ہاتھ چھونے کے لیے اکھڑا تھا. یہ ان کو ہدایت دیتے کیوں کرو. میں نے پوچھ ہی لیا صحیح کون ہے. میں نے کہا یہ بتائیں گے. لیکن تو میرے ساتھ ہے. سب نے دوسرے لفظوں میں میرے گن مین ہے. میں نے کہا کہ میرا گن مین تو ایسا ہے جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, وہ پستول بھی نہیں اٹھا سکتا. وہ امجد رانا کے ساتھ ہوتا ہے. بیٹا اٹھنا, یہ میرے ساتھ ڈراموں میں کام کیا, اس کا ہاتھ ہی نہیں. پستول کیسا ہے, گل شیر, اور شیروں کی طرح ہی بھاگتا ہے. آئیے استعمال کیجیے گا. مذاق تو ہو گئی, لیکن اب ہم سیدھے اس بات کو جا رہے ہیں کہ جو ہمارے اس پروگرام میں آئے, اور ہم انشاءاللہ جب امریکہ جائیں گے تو سونو سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں بھی جائیں گے اور ہمارے ڈرامے میں پارٹیسپیٹ کریں. اور آپ کی پرزور تعلیم میں وقت کی کمی, لیکن ہم کراچی کے لوگوں کو بڑا فخر ہے, بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں پریس میں کہ یہ فخر ہے پاکستان میں اور صرف کراچی میں کہ مہمان نوازی اتنی کرتے کہ اور کوئی نہیں کرتا. تو مہمان نوازی میں بالکل کمی نہ ہو. اقبال بھائی پرزور تعلیم میں بلاتے ہیں سونو بٹ کو. جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے. اتنا زیادہ فیل ہوا ہے, اپنائیت سی فیل ہوئی ہے ادھر مجھے. ماشاءاللہ اتنے پیارے لوگ ہیں,
हर कोई बोलता है कि व्हाट्सएप में आपकी कवरेज करूँगा और भेजूँ, इतना प्यार के हर एक एक्साइटेड है कि वो मुझे बना के मेरी वीडियो मुझे भेजे। तो माशाल्लाह से इतना प्यार, वहाँ से कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिल रहा है और आपसे मिलना था, इतने अच्छी बातें हर दूसरा बंदा हर एक ऐसा कर रहा है। तो इतना प्यार तो मैंने नहीं देखा जहाँ पर भी गया। प्लीज इन सब लोगों के लिए एक बार तालियां बजाते हैं। और बिल्कुल, और इन्होंने जिस तरह मोटिवेट रखा, सबको एनर्जेटिक रखा, इतना प्यार मजाक किया। इन्होंने कहा कि बुजुर्ग को लेकर आया, हाँ वो बुजुर्ग भी है 4 साल माशाल्लाह से फैजान मदीना का फैज भी लिया हुआ है, प्लस केयर टेकर है, थोड़ा सा एहतियात करता है, मुझे वॉच करता है। तो आई ट्रस्ट in Karachi. When I come to Karachi, he's the one who I can trust. He tell me, check, then let's go. So mashallah से that's why I told him that. तो इन्होंने माशाल्लाह से अच्छा बड़ा प्यारा बोले और बहुत अच्छा लगा, उनकी दुआएं बड़ी प्यारी लगी माशाल्लाह से। और हमारे बिल्कुल मोदी शेखी साहब जो है, मैं नहीं कहूँगा कि बचपन में देखा, इनको हमेशा देखा माशाल्लाह से, बहुत प्यारा गाते हैं माशाल्लाह से। लेकिन मैंने वाकई इनको जो है ना बचपन में देखा ही नहीं, बचपन की होती देखा है इनको, और क्योंकि उस वक्त I was here, then I left the country in 1991 and since that time I'm in USA, United States of America. तो मेरा business, as a business point of view, I'm also as a landlord हूँ छोटा सा, और contractor भी हूँ, builder जिसको कहते हैं वो भी हूँ मैं US का, माशाल्लाह से बड़ा well known बंदा हूँ वहाँ का। और मेरी singing is my hobby, वो मेरा प्रोफेशन है, बिजनेस है, ये मेरी हॉबी है। और आई डू सपोर्ट लॉट ऑफ आर्टिस्ट इन यूएसए, क्योंकि वो उधर डॉलर्स चलते हैं, उधर बहुत महंगा मुल्क है, उधर आप लोग एक दिन से दूसरा दिन हो तो बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, ड्यू टू द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान और जो हालात हो गए यहाँ के, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उधर। तो जब मुझे पता चलता है ऐसे लोगों का, तो डेफिनेटली माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन। और मेरी फेसबुक लाइव में भी ऐसा कहानियाँ आ जाती होती हैं। और मैं आई वाज़न्ट अ म्यूजिक डायरेक्टर और मूवी डायरेक्टर और मेक अ मूवीज और शूटिंग लाइक दैट, लेकिन समटाइम्स आई विल दैट टू, क्योंकि सपोर्ट करते करते मैं खुद भी डायरेक्टर बन गया। लाइक मेरा मेकिंग अ वीडियो लाइक मैं हूँ डॉन, तो इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल होगी। और मुकम्मल से याद आया, यासिर अख्तर डायरेक्टर फ्रॉम यूके, बड़ा वेल नोन नाम है, ही वाज जस्ट कॉलिंग मी, तो मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कॉल करूंगा। ही वाज विद मी आल्सो, आई सपोर्टेड हिम एज वेल एंड इज अ वेरी नाइस एंड ग्रेट डायरेक्टर। तो उससे मुकम्मल ड्रामा पहली फिल्म है वो आ रही है, वो एडिटिंग के प्रोसेस में चल रही है, यू गोना लव इट। और इंशाल्लाह यासिर अख्तर गोना डायरेक्ट माय मूवी व्हिच इज अंडर प्रोसेस, मैं हूँ डॉन, और आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये आपको बताएंगे आपकी मौजूदगी में जरूर आपके बारे में सुना कि बहुत खूबसूरत गाते एक अंतरा, अगर मेरे मेहमान सुनेंगे तो मजा आएगा, आपकी भूल बताएगी। इसी में ऐसे ही अंतरा हे जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने को छोड़ो भी जाने दो यार, ना करेंगे प्यार, रहने को छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। इस गाने के बाद आपने कहा ना कि हम न करेंगे प्यार, आप करेंगे ना करें, पूरा पाकिस्तान आपसे प्यार करेगा। The reason this song I sing, वो क्या हुआ कि बाहर हम बैठे हुए थे मौलवी शेखी साहब में, इन्होंने ये गाने का एक हल्का सा बोला कि मैं गा रहा था, but that happens all the time, क्योंकि मैं इनको बता रहा था कि what happened is
मैं परफॉर्म करने गया एंड उन्होंने कहा कि यू हैव टू परफॉर्म इट लाइव, म्यूजिशियन वो म्यूजिक बजाएगा लाइव। तो वो म्यूजिक भी इधर बैठे हुए म्यूजिक डायरेक्टर साहब, तो जब उसे म्यूजिक बजाया तो मैं बड़ा खुशी किया एंड दैट सॉन्ग वाज बिस्मिल्लाह का पंजाबी सॉन्ग है पकड़ा। तो जब मैं वो गाने की शुरू किया तो म्यूजिक बज रहा था कहते नैना मंजूर जान, मैंने कहा मैंने तो बिस्मिल्लाह करा था, वो तो वही बज रहा है। then I have to perform। फिर मोहम्मद शेख साहब ने कहा कि ये तो मोहम्मद पे गाने खड़ा हुआ, म्यूजिक मैनेजर का लगा दिया उसने, एंड आई नो हाउ हार्ड इज दैट। थैंक यू सोनू। एक बहुत बड़ा बावर्ची हो या एक छोटा बावर्ची हो, उसका ये कमाल होता है कि चावल की बहुत बड़ी देख हो या छोटी सी हो, उसको एक चावल का दाना देखकर बताता और कहता है खाना कौन क्या है। आपसे हमने कहा कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ये है पहचान नहीं थी, लेकिन बड़े आर्टिस्ट की पहचान ये है कि उसे कहो वो कोई प्राउड नहीं करता। मैंने कहा और आपने अंतरा सुनाया, आप वाकई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और हमारे लिए फख्र है कि अल्लाह ने जो मौका दिया है कि हम आप जैसे आर्टिस्ट के लिए बात करते हैं। आइए वक्त की कमी को हम खत्म करते हुए उस शहजादे को बुला रहे हैं जिसने 5 नवंबर को पाकिस्तान मेरी पहचान के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और बड़े फख्र से मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही होगा, लेकिन इतने लेजेंड को जमा करना और इस तरह ऑडियंस को जमा करना, आप अगर इसका कार्ड देखें तो मेरे ख्याल से कार्ड में कोई जगह नहीं है, लोग अपने हथेलियों पर तस्वीरें बना के इसके शो में आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े बड़े होस्ट भी है, सॉफ्टवेयर शो कहते हैं, मज़ाहिया फनकार है, गुलकार है, और सबसे बड़ी बात है सियासी लोग भी। इसका सियासत से कोई भेदभाव नहीं। अब इसके बाद मैं सिर्फ एक बात बता दूं, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम को भी प्रमोट कर रहा हूँ कि ये दोबारा मेरे साथ इंशाल्लाह अमेरिका चलेगी। पहली दफा जब मैं प्रोग्राम में लेके कलाम साहब ने द फैक्ट कि एक होटल में हमारा वैरायटी शो था और उन्होंने कहा कि हम जब कैंडल परफॉर्म करेंगे, उन्होंने कहा आपको पता है अमेरिका में खास तौर पर आपको तो अलाउ करते ही, आप किसी इंसान को अलाउ नहीं करते, ऐसे मीठे लोगों को अलाउ करते हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा देख लो कुछ भी नहीं होगा। और जब इसने कैंडल परफॉर्म की तो वहाँ का मैनेजर कहने लगा इतनी खूबसूरत परफॉर्म की कि तालियों गूंज में हॉल बंद ही नहीं हो रहा था तालियां बजाते हुए। उसके मैनेजर ने मुझसे पूछा कि नेक्स्ट आप हमारे होटल में इसका कब प्रोग्राम है। ये वो लेक्चर को बुला रहा हूँ, ड्रामे में भी काम किया और अभी भी ड्रामे में काम कर रहे हैं। इब्राहिम भाई के शागिर्दों से, मेरे तो खैर उस्तादों से आपकी बहुत जोरदारी में आपकी उम्र कम कर रहा हूँ, आपकी बहुत जोरदारी में बुला रहा हूँ। पाकिस्तान का लेजेंड कैंडल से गाते गाते सिंगिंग चला गया, सिंगिंग पे जाते जाते बहुत प्रमोटर बन गया, बहुत ऑर्गेनाइजर बन गया। आप जब 5 तारीख को आएंगे इसके प्रोग्राम में तो आप देखिएगा इसकी ये खुद की अंदर मेहनत है, सबके पास जा रहा है, कभी उसके पास कभी उसके पास, और इसके पास अपनी कन्विंस पेटी की है, लेकिन अपनी नहीं की तो कोई रिक्शे में जा रहा है, तो कोई बाइक में जा रहा है, तो कोई टैक्सी में जा रहा है, लेकिन हर मेहमान के पास ये गया। और दुआ कीजिएगा तो 5 तारीख का ऐसा शो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा शो तशरीफ लाते हैं अमजद राना। अच्छा लिफाफे इस तरह रखे हुए कि 5 तारीख की फैमिली है। तो खैर बहुत अच्छा है अल्फाज यूज किया आलम साहब ने, मेरे लिए लेजेंड है हमारे। और क्योंकि आज प्रोग्राम का मकसद जो था वो मेरा तो माइंड बना हुआ था कि प्रेस क्लब में प्रोग्राम हुआ जाए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इतना प्यार करते हैं प्रेस क्लब में आर्टिस्टों से, जिसमें बहुत से नाम, 2 भाई तो ऐसे हैं जैसे आसिफ जेजा भाई, जावेद जेजा भाई माशाल्लाह, और खालिद भाई जो साहब माशाल्लाह। तो ये वो लोग हैं, खालिद भाई पीछे खड़े हुए क्योंकि कहते यार मुझे नहीं बुलाना, मुझे नहीं बुलाना, लेकिन ये बड़ी बात है यार, तो बड़े लोग हमेशा पीछे रहते हैं, लेकिन वो यानी कि उनका बैकअप रहता है आर्टिस्ट को। तो खैर आज जो तकरीब है सोनू भट्ट साहब यहाँ बैठे हुए चमक में, मोहम्मद अली शेख साहब, मोहम्मद इफ्राहिम साहब, अली शेख साहब, हमारे जफर भाई, और हमारी जो बहुत अच्छी होस्ट है यहाँ बैठी हुई है माशाल्लाह, BBC की एंकर है, बहुत अच्छी होस्ट है सुमेरा खान को वेलकम करते हैं। गुलशेर भाई ने माशाल्लाह बिना नाते रहे हैं फिल्मों में बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी हेल्प की, और किशोर ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मेरे प्रोग्राम के लिए पूरा इन्होंने हाईलाइट किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। आप लोग इधर बैठे हैं आए हैं, तो प्रोग्राम का मकसद जो मेरा ये है हर साल करने का कि पाकिस्तान मेरी पहचान, मेरा टाइटल ही होता है, क्योंकि हम
सब की पहचान है पाकिस्तान, और कायद आज़म साहब ने हमको ये पहचान माशाल्लाह दी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए। और उसके बाद जो आर्टिस्ट जो आते हैं वो पाकिस्तान की सारी पहचान है, चाहे वो बच्चा आर्टिस्ट हो, टैलेंटेड या लेजेंड हो गया हो, क्योंकि शेखी भाई लेजेंड, हमारे सारे इब्राहिम भाई लेजेंड है यहाँ पर। तो प्रोग्राम का मकसद करने का ये होता है कि हम अपना कल्चर, क्योंकि मेरा डांस से ज़्यादा ताल्लुक है, ये सिंगर्स लोग हैं, तो मैं अपने कोरियोग्राफ करके उन आर्टिस्टों को लेकर आता हूँ ज़्यादातर जो डांस से वाकिफ हो, जो कल्चर को पेश करना चाहे, और हमारी आवाम उसको सोचे, उसको देखे और उसको अपनाए, अपने बच्चों में भी उनको शामिल करे उनको। तो मैं स्कूलों के बच्चे लेकर आता हूँ उस प्रोग्राम में, चाहे वो मासूम बच्चे भी होते हैं उसमें, वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखिएगा इस प्रोग्राम में बहुत सी चेंजिंग मिलेगी। अभी मैं जैसे कि आपका भाई ने बताया कि अभी बताना नहीं है कि क्या क्या करने जा रहे हैं। शेखी भाई ने तो मुझे से उछलते कूदते देखा है, लेकिन इस मरतबा मुझे थोड़े से एक नए स्टाइल से देखें कि हाँ वाकई अमजद कुछ हर क्रिएटर माइंड है अमजद। तो इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ होगा इस शो में, और खुशी की बात ये है कि सोनू भट्ट साहब जैसा आर्टिस्ट यहाँ पर हमारे शो में शामिल है। और मैं जब अमेरिका जाता हूँ या गया हूँ लास्ट टाइम भट्ट साहब के पास, मेरे शोज भी कराए हैं उन्होंने, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स से मिलवाया मुझे, और बेड लग ये था कि कुछ शो हम कर नहीं पाए टाइम की वजह से या मौसम की वजह से, क्योंकि सर्दियों में गए थे। तो लेकिन इस पर तब हम कुछ साथ मिलकर भी कुछ भट्ट साहब से कुछ प्लान करेंगे जिसमें आप सब भी शामिल होते हैं। जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है, इंसान कोशिश करता है। तो हमारे सोनू भट्ट साहब के लिए और लेजेंड के जो लोग बैठे हैं इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि वीडियो बन रहा है माशाल्लाह, थैंक यू। और आसिफ कलाम साहब वो शख्स थे जिन्होंने मेरा मनकबत एक सॉन्ग था हज़रत अली की शान में, उसको एडिट किया और बिल्कुल अपने भाइयों की तरह इन्होंने अपने यूट्यूब पे उसको दिया, और उसके व्यूअर्स इतने माशाल्लाह आ गए हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। अब मेरा हौसला हुआ है कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं। तो मौके से फायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त माशाल्लाह जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे जावेद भाई माशाल्लाह ये चमकते हैं इन्होंने, हाँ, तो आसिफ जेजे भाई स्टेज पर आए और अपने प्यारे प्यारे कलमा से हमें नवाज आसिफ से बुलवाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। मेरा ताल्लुक साफत से और हमारी तीसरी नस्ल जो है अल्हम्दुलिल्लाह साफत में है, और मेरे भाई साहब जो कवर करते थे जब पाकिस्तान आए माइग्रेट करके इंडिया से, हमारा ताल्लुक इंडिया से था। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जब वो पाकिस्तान आए तो वो मिलत अखबार में काम करते थे और वो शो बिजनेस कवर करते थे। उनके इंतकाल के बाद हमने थोड़ा चेंज लाया और हम न्यूज़ की तरफ आए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त में जो है वो बड़ा अल्लाह ने नाम दिया है, उसकी मेहरबानी है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से काफ़ी लोग मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, और कहते हैं कि जब वालिद का इंतकाल हो जाए तो बच्चे को चाहिए कि जो उनके दोस्त हैं उनका ख्याल रखें, और उनके दोस्तों को चाहिए उनके बच्चों का ख्याल रखें। अमजद जो है सब भाइयों की तरह है। जब अमजद को मैं देखता था, जैसे आफ्ताब भाई ने कहा कि मोटरसाइकिल पे घूमना और भागदौड़ करना, अंदर तो मैंने कहा यार मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं आ जाऊँ, तो मेरा भाई है, कोई महिला नहीं है, और तू नहीं जितने फनकार हैं कोई भी काम है प्रेस क्लब के हवाले से, क्योंकि मैं रिजवान भट्टी का इस वक्त शुक्रिया अदा करना समझता हूँ क्योंकि वो हमारे सेक्रेटरी हैं। और जब मैंने उनसे कहा कि बल्कि खालिद ने कहा रिक्वेस्ट की अमजद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, जब चाहे अमजद प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक अमजद नहीं, आप जितने लोग बैठे हैं जब चाहें जिस वक्त चाहें आप अप्रोच कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, खालिद को कर सकते हैं, जावेद भाई को कर सकते हैं, मेरे भाई में कोई मसला नहीं है, आपके लिए हाजिर हैं जब आप बोलेंगे। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका से एक मेहमान आया है, अगर हम उसको मेहमान नवाजी नहीं दे सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है निकाल मुल्क है, अमेरिका भी है, तो जब भी अमेरिका जाएंगे तो ये वहाँ बताएंगे कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इंशाल्लाह ये तो कराची का वो रहा है कि मेहमान नवाजी में बहुत आगे है माशाल्लाह। अब चाहे नहीं गए तो 2-3 दिन का अपना अंदाज़ा होगा या कितने मोहब्बत करने वाले लोग। और मैं समझता हूँ आप अमेरिका को भी भूल जाएंगे जब यहाँ लोगों से मिलेंगे और आपको मुलाकात होगी तो आपको अच्छा लगेगा।
और रही फैज़ान मदीना की, तो मैं खुद हजरत साहब का मुरीद हूँ। फैज़ान मदीना दरबार है हमारा, वो कायम रहे, और उसके बहुत सारे मुरीद हैं और काफ़ी फनकार भी मुरीद हैं। उनका एक शोबा है जो फनकारों पे मोहित है, जिसमें उमर शरीफ साहब भी मुरीद रहे और काफ़ी लोग रहे। और उसमें जब उमर शरीफ साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो दुआएं उनके लिए करते थे। मेरा ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, जितना इंसान को जीना है उतना ही जीना है। मेरी अमजद के लिए जितने यहाँ लोग बैठे हैं मेरे दोस्त, उन सब के लिए मेरी दुआएं साथ हैं। और कहीं मेरी या मेरे दोस्तों की या हमारी बरादरी की कहीं ज़रूरत हो तो वो हम हाजिर हैं। यहाँ आफ्ताब आलम बैठे हैं, मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, इब्राहिम भाई हैं, और ज़फ़र यहाँ बैठा हुआ है, ज़फ़र मेरा दोस्त है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल हम जो कर सकते हैं वो हम हाजिर हैं फनकारों के लिए, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा हमें भी अच्छा नहीं लगता। आप समझें कि कहीं हम आपके काम आ सकते हैं, आप ज़रूर अप्रोच करें, हम आपके साथ हैं। कहीं हुकूमती लेवल पे आगे पीछे जाए, कहीं भी आप कहेंगे तो हम आपके कोई समझते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, मैं अमजद का और तमाम दोस्तों का आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और आपने में यहाँ हमारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। आप कहते हैं कि आपके एक दो मैं आसिफ भाई आप जाएंगे नहीं, सामने बैठेंगे, क्योंकि हाँ मैं बुला रहा हूँ, लेकिन एक साथ 5-6 बोलेंगे तो मैं अपने आप को बुला लूँगा। आप जैसे करके ना, मैं बात कर रहा था आसिफ जी उन्होंने कहा आसिफ ने कि वो मेरे दोस्त थे। बेशक दोस्त आते सुनो हमारे वालिद साहब के बारे में, वो शो भी इससे ताल्लुक रखते थे और मैं बड़ा किबले मकतब था। और ये सच है, मतलब करोड़ जगह फरमाए, आदमी झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलता है तो सब अपनी खानी पड़ती है। आपके वालिद मोहतरम रोड पे खड़े होते थे और कहते थे इधर, उनके पास बाइक थी होंडा 50, और उसमें वो मेरी तस्वीर लगाकर मिलत अखबार में लगाते थे। और मिलत अखबार उस वक्त पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, और इसमें मेमन बरादरी की कमाल था। फिर तो बहुत सारे साथी आ गए, लेकिन आशिफ भाई को अल्लाह जन्नत भेजा था। हमारे आपने ये कहा कि जब भी कोई काम हो तो प्रेस कलर आपके लिए हाजिर है। थैंक यू रिजवान भट्टी साहब और खास तौर पर खालिद और तमाम साथियों का मैं बेहद अपनी तरफ से भी, अमजद राना की तरफ से भी मशहूर हूँ। लेकिन कभी कभी होस्ट को बड़ी आदत पड़ जाती है, लेडीज एंड जेंटलमैन कहता है। मैंने 3-4 दफा देखा कई लेडीज हाँ वही, तो अचानक कभी देखा एक खूबसूरत लेडीज आई, मैंने कहा शायद मेरे रब ने भेजा है तो फिर आपके सामने बुला रहा हूँ। थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए वो तशरीफ लाएंगे और अमजद राना के शो में भी मेरे ख्याल होस्टिंग कर रही है। शुमेरा खान के लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। बहुत शुक्रिया जी तमाम मौजूद मेहमान ग्रामी को शुमेरा खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पुरमसरत तकरीब में तमाम मेरे सीनियर्स मौजूद हैं और उनकी बेहद मशहूर हूँ मैं कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और डाइस पे बुलाकर इस शुक्रिया का मौका दिया। और सबसे ज़्यादा ये अमजद राना साहब का जो 5 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें तमाम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उससे सबसे ज़्यादा प्रेस क्लब के लोग जो हैं वो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बेहद मशहूर। और आसिफ साहब जो है वो मुझे खुद को भी प्रमोट करते हैं, अमजद राना और मुख्तलिफ आर्टिस्टों को प्रमोट करते ही हैं, लेकिन साथ साथ मुझे भी प्रमोट करते हैं, ख़वातीन को भी आगे आने का मौका देते हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और 5 नवंबर के प्रोग्राम के हवाले से तमाम लोग बात कर चुके हैं। मैं भी यही चाहूँगी कि आप तमाम लोग जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं ज़रूर आएँ, और जिन लोगों तक ये पैगाम जा रहा है वो लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि इस वक्त अमजद राना इन एक्शन प्रोग्राम में कुछ नया होने जा रहा है। वैसे तो हर साल होता है, लेकिन इस साल आप कुछ नया देखेंगे। सोनू भट्ट साहब को वेलकम, थैंक यू सो मच। आप पाकिस्तान आए और हर साल हर प्रोग्राम में आते हैं माशाल्लाह। मैंने पिछले साल भी इनका इंटरव्यू किया था और वो मेरे पास आज भी रिकॉर्डेड है, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, बहुत इंजॉय करेंगे। एंड वंस अगेन अमजद राना साहब और नासिर जी, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर प्रेस क्लब में कोई भी प्रोग्राम करें, एक प्रोग्राम मेरे लिए भी करवा दीजिएगा। तमाम बुकला आएंगे और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो फिर आप ही को बुलाने के लिए मैं इसलिए बरमदा इजाज़त कर रहा था कि ये इतना अच्छा है
कि तमाम तस्वीरें खींच रहा है, वहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप ही को बुलाया हुआ है। आप तशरीफ लाइएगा और नाम यहाँ पर बताऊंगा, आपकी पुरजोर ताली में तशरीफ लाते हैं जिन्होंने आज अमजद राना को प्यार दिया, रिजवान भट्टी साहब की वजह से, अपनी वजह से और फनकारों से प्यार करने वाले तशरीफ लाते हैं, आपकी पुरजोर ताली होगी। आइए ना, आप ही का नाम के लिए ताकि लोग पता चले। नहीं लूंगा नाम, खालिद का नाम क्यों लूंगा? लगाओ फिर तालियां खालिद भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब भाई आपका बहुत शुक्रिया। बात का आगाज समझ नहीं आ रहा है, खालिद बट से शुरू करूँ या खालिद शेख से? बट सोनू भट्ट साहब खुश आमदीद आपको। और जिस तरीके से तकरीर में आपने बार बार ये बात कही माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उस हवाले से ये बात कहने की जरूरी नहीं कि इस्लाम को फैलाने के लिए दाढ़ी की जरूरत हो, दाढ़ी की जरूरत होनी चाहिए, मगर जिस तरीके से आपने तकरीर में माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक जो आपने हजरत साहब को यहाँ पे रखा हुआ है जो माशाल्लाह फैजान मदीना से उनका ताल्लुक है और आपके साथ है, तमाम मेहमानों को खुश आमदीद, खासतौर से सुबह साहब आपको खुश आमदीद। अमजद राना भाई आपका बहुत शुक्रिया, मेरी दुआएं आपके साथ है, तमाम साथियों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू खालिद। फैजान मदीना के हवाले से मुझे इस बात का कहते हुए मतलब यूँ नहीं, कोई फख्र नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि तमाम फनकारों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत साहब के रूबरू लेके गया, जिसमें उमर भाई भी थे और सारे फनकार थे, जिसमें अमजद राना भी थे, इब्राहिम भाई भी थे, और हमारे हजरत को अल्लाह ताला भी कबूल दे, उनका साया हमारे याद भाई ने अलहाज इलियास कादरी साहब ने, अलहाज इलियास कादरी अतारी ने हमें वो सबक दिया कि अल्लाह के करोड़ इंसान है, हम भटके हुए नहीं थे, लेकिन उनकी बातों के बाद हमने भटकना ही छोड़ दिया। अल्लाह ताला हयाती के तमाम फैजान मदीना के उलमाओं को उनकी हिफाजत करे। वैसे तो हमारा भेदभाव ये नहीं होता कि वो आलिम क्या है, वो आलिम क्या है, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। आखिर में जाते हुए एक बात कहता हो जाओ, क्योंकि आपका शायद ही वीडियो चलेगा, तो वालिदैन की इज्जत करें। सुने मेरे भाई, वालिदैन की इज्जत करें, इनके माँ बाप हयात है, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं। आपके वालिद साहब के लिए इसलिए कह रहा हूँ, एक बाप ने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया, उसको जायदादें दी, उसको घर बनाया, उसको पढ़ाया। एक दिन अपने बेटे को लेके जा रहा था, तो अचानक उससे उसके बेटे के कंधे में हाथ करके पूछा, बताओ ये मुन्ने मुन्ने भाई, खाली के लिए 2 मिनट के लिए रोक ले, 2 मिनट सुन लीजिए, बात अच्छी वाली है, फिर बाद में बात करेंगे मिलके। तो बात ये कि वो बाप ने बहुत कुछ अपने बेटे को दिया, बहुत कुछ दिया। अब जा रहा था देखकर, अचानक उसने अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा खुशनसीब कौन है? बेटे ने कहा मैं। अब्बा को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इतना कुछ दिया, और कह रहा मैं। दोबारा पूछा बताओ दुनिया में सबसे बड़ा खुशनसीब कौन है? बोला मैं। अब्बा ने गुस्से में उसका हाथ हटाया अपने कंधे में और आगे जाके कहने लगा दुनिया में सबसे बड़ा खुशनसीब कौन है? बोला अब्बा आप। बोले डर गया ना, तुझे ये हुआ कि मैं तुझे जायदाद दूंगा नहीं दूंगा, पता नहीं क्या करूंगा। बोले नहीं अब्बा, उस वक्त मैं बड़ा खुशनसीब था कि आपका हाथ मेरे कंधे पर था। बस कोशिश कीजिएगा कि अपने माँ बाप का हाथ कंधे पर रखें। सॉरी तुझसे जब आप बात करने में तो कोई दीन बात होती है कौन से सुनो, जहाँ तिलावत कलाम पाक होती है ना पढ़ो। आपको नहीं है कि आपको आप खड़े होकर तिलावत कलाम पाक करें, लेकिन आप उस महफिल में बैठे तिलावत कलाम पाक को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इतना ही फैज़ मिलेगा जितना उस हाफिज को मिल रहा है। हमारे दीन का कमाल है, हमारे दीन का कमाल है कि हर चीज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाए। गौर से सुनो, आप इंशाअल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में जाएंगे, दीदार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी गुफ्तगू में मुझे देने मेरी गुफ्तगू में कोई बात बुरी लगी हो तो आप दोनों हज़रात से माफी चाहता हूँ। मैंने आपको सिर्फ सुनाने के लिए कहा था, अब इंशाअल्लाह आप ये दूसरों को बताएंगे तो शायद मेरी आंखों भी सुधर जाए। थैंक यू वेरी मच। अब हम नहीं उधर यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पूरब शहजाद का मैं चाहूँगा कि वो भी आ रहे हैं। यहाँ पूरब शहजाद आपका कोई मालूम आ गया है कलाम साहब, आपकी आ जाइए। मेरा कैमरा में तो चलता है, कहाँ गया था बेटा? यहाँ देखिएगा सर, शेख साहब भाई मुझे देखे ना, मुझे भी लेके आए। आप भी तो देख रहे हैं कल से।
जरा मुस्कुरा भी दें, जरा मेहरबानी है आप लोग। थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया, बहुत है सबका तमाम साथियों का धन्यवाद। आपका